Good morning, students. Today we start new chapter elasticity of demand. इस तो पहला ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ law of demand, ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ elasticity of demand. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਚੈਪਟਰ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਮੇਨ ਮਿਡਲ ਮੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਲੈਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ. ठीक है, वैसे भी बहुत ईजी ने अंडरस्टैंडिंग वाले ने, वो भी बहुत ईजी चैप्टर नहीं है. आप थोड़े जो उस बुक के लैसन चेंज करांगे तो थोड़ा चेंज भी हो जाएगा. ठीक है, स्टार्ट करिए. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करन तो पहला थोड़ा जिहा कुछ दस दी मैं तुहानूं. हुण आपां ला ऑफ डिमांड दे विच आपां कीता सी, आपां कहंदे सी कि जदों प्राइस च चेंज हुंदा है, डिमांड विच चेंज हुंदा है, प्राइस च घटदी है तो डिमांड वध जांदी है ना. जे डिमांड प्राइस वधदी है तो डिमांड घट जांदी है. पर ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਭ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ. ਸਿਰਫ ਲਾਭ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਦੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬਟ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਘਟਣ 'ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ. ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ. ਤਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% डिक्रीज़ हुई होवे, डिमांड भी 2% ही वधी होवे. ठीक है, कि प्राइस 2% घटी है तो डिमांड भी 2% की है वध गई है. बट ये भी हो सकता है कि प्राइस की है 2% घटी है, डिमांड की है 3% वध गई होवे. ये भी हो सकता है ना. ये भी हो सकता है कि प्राइस 2% घटी है, डिमांड 1% ही वधी होवे. जरूरी इतने हमेशा 2% लेना, मैं वैसे तो समझाने लिए लै रही हूँ. इतने कुछ भी ऐसे मतलब कि दिखा रही हैं कि कुछ भी हो सकता है कि डिमांड में प्राइस जिन्नी घटी उन्नी हो सकता है. हो सकता है कि प्राइस 2% घटी हो, लेकिन डिमांड ते कोई भी इफैक्ट ना पिया हो, डिमांड उन्नी ही रही हो, ना वधी ना घटी. इहदे विच आ जाएगा ना, ये आप एक्सप्लेन करांगे, वो दसूँगी. हो सकता है कि प्राइस का थोड़ा जिहा चेंज, प्राइस थोड़ी जी 2% ही घटी है, लेकिन अपनी डिमांड के इनफिनिटी बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, भेड़ चाल मच गई, लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ाती. एवं भी तो हो सकता है ना, मतलब कि कुछ भी पॉसिबिलिटी है. हुण आप ये तो नहीं कह सकते है ना कि हो सकता है कि प्राइस 2% घटी, डिमांड 2% वध गई. ये भी हो सकता है कि प्राइस 2% घटी, डिमांड 3% वध गई होवे, भी प्राइस नालों वध गई होवे, जां प्राइस नालों घट वधी होवे, जां प्राइस दा वधन ते जां घटन ते डिमांड ते कोई इफैक्ट ना पवे, जां प्राइस दे थोड़े घटन ते डिमांड विच इनफिनिटी हो जाए, जां प्राइस दे 2% वधन ते थोड़ा जिहा वधन ते साडी डिमांड 0 हो जाए, लोग डिमांड करना ही बंद कर दें, वो चीज़ खरीदना बंद कर दें, कोई होर चीज़ खरीदन लग जाए. ये भी तुहानूं एग्जाम्पल से मैं दसूँगी सारा. ठीक है, यही कुछ ही पढ़ना है आप इस लैसन दे विच. हुण इहदे नाल हुंदा की है कि जेकर प्राइस जे 2% घटी तो डिमांड भी 2% ही वधी है. जिन्नी प्राइस घटी डिमांड उन्नी ही वधी, सेम अमाउंट में ही वधी. तो इनू बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनू शॉर्ट फॉर्म के ऐ लिख लेंगे ई दे पैर दे विच डी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. चाहे तुसी पूरा लिख लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चाहे यूनिटरी. यूनिटरी का मतलब होंदा है 1. ठीक है, क्यों होंदा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनू फाइंड आउट करन दा एक फार्मूला होंदा है. इस लैसन विच न्यूमेरिकल आने ज़्यादा चांस हो, 4 नंबर दे बिल्कुल सिंपल जे. इनू फाइंड आउट करन दा फार्मूला की होंदा है माइनस परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इनू डिवाइड कर दो परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सिंपल जा फार्मूला. ठीक है, की होंदा है कि आपां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नूं फाइंड आउट करन दा फार्मूला होंदा है माइनस परसेंटेज चेंज इन डिमांड या क्वांटिटी कुछ भी लिख लो, तो डिवाइड कर दो इनू परसेंटेज चेंज इन प्राइस के नाल. हुण मैं तुहानूं कहा सी ना कि जिन्नी प्राइस घटी डिमांड उन्नी वध गई, तो यूनिटरी हो गई 1 हो गई. किवें हुण परसेंटेज चेंज इन डिमांड विच किन्ना चेंजिस आया 2, प्राइस दे विच किन्ना चेंजिस आया 2, 2 ना कैंसल करता 1, किन्नी हो गई यूनिटरी हो गई ना. तो इन्हू बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हुण आपां ये हो गया यूनिटरी. हुण आपां इहदे च कीता सीगा कि प्राइस 2% घटी, डिमांड 3% वध गई, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना आया 3/2 डिवाइड करांगे 1.5 ग्रेटर दैन 1 तो ज़्यादा है तो इनू आपां लिखांगे ग्रेटर दैन यूनिटरी. 1 तो ज़्यादा होगी ना, ग्रेटर दैन यूनिटरी.
ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 2% ਘਟੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ 2% ਹੀ ਘਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਿਮਾਂਡ 3% ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ। ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਟੇ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿ 2 ਤੇ ਘਟਣ ਤੇ 3 ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੇ ਵਧਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ। 2% ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ 2% ਘਟ ਗਈ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 1% ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਊਂਗੀ, ਜੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਟੋਪਿਕ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੋਪਿਕ ਸਮਝ ਲਓ ਆ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ 1, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 2, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ 0.5, 1 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ 1, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 2% ਘਟੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 0 ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ, ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ। ਡਿਮਾਂਡ ਜਦੋਂ 0 ਹੋ ਜੇ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 0 ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਘਟਣ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਣ, ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਸ 0 ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਨ ਲਈ, ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਵਧਣ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਵਧਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾ ਆਫ ਸਪਲਾਈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਜੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੀ ਹੁਣ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਨੈੱਟ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਨੈੱਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸੈਂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਡਲ ਪਰਸਨਸ ਜਾਂ ਪੂਅਰ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਐਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵੈ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ। ਲਾ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਘਟਣ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਧਣ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਜੇਕਰ 2% ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖੀਏ। ਦੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਥਸ ਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਨੈਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ। The extent of responsiveness of demand with change in the price is not always the same, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। The demand for a product can be elastic, inelastic, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਣ, inelastic ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, depending on the rate of change in the demand with respect
टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। ये डिपेंड करता वै कि रेट ऑफ चेंज कि डिमांड में कितना चेंजिस आया वै तो उनके उस प्रोडक्ट की उस प्रोडक्ट की प्राइस के नाल कितना चेंज आएगा कि डिमांड वधन नाल प्राइस में कितना चेंज आएगा या प्राइस वधन ते डिमांड में कितना चेंज आएगा। Elastic demand is one when the response of demand is greater with a small proportion change in the price. On the other hand, inelastic demand is one when there is relative a less change in the demand with a greater change in the price. ये मैं तो दसता ना कि इलास्टिक डिमांड कदों हो जाएगी जो डिमांड में ज़्यादा चेंजिस आएंगे प्राइस नाल घट चेंजिस आएंगे तो इन इलास्टिक कदों होएगा जो की होएगा कि अपनी प्राइस डिमांड में घट चेंजिस आएंगे तो प्राइस दे विच की है ज़्यादा चेंजिस आएंगे। प्राइस तो बहुत चेंज हुई है लेकिन डिमांड में चेंज तो होया लेकिन घट चेंज हुए नहीं उन्होंने बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है हाँ जी टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड आप 5 पढ़ांगे। पहला होगी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड फिर परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड फिर पढ़ांगे रिलेटिव इलास्टिक डिमांड रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड फिर पढ़ांगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये जो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है इनू तुसी ग्रेटर दैन इलास्टिक डिमांड भी कह सकते हो तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड इनू लैस दैन यूनिटरी भी बोल सकते हो। ठीक है कोई भी नाम लै सकते हो तुहाडी बुक दे विच ग्रेटर दैन यूनिटरी ते लैस दैन यूनिटरी है। ठीक है तुसी उही नाम याद कर लियो। हाँ जी हुण पहला पॉइंट करते हैं आप परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वैन ए स्मॉल चेंज इन ए प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कोज ए मेजर चेंज इन इट डिमांड। जो प्राइस में थोड़ा जिहा चेंजिस आए तो अपनी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजिस आ जाते हैं इट इज़ सैट टू बी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। तैनूं की बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। इन परफेक्ट इलास्टिक डिमांड ए स्मॉल राइज इन प्राइस रिजल्ट इन फॉल इन डिमांड टू जीरो। ये भी हो सकता कि प्राइस का थोड़ा जिहा चेंज थोड़ी जी वधी है साडी डिमांड की हो जाए जीरो। वाइल ए स्मॉल चेंज इन प्राइस ਜਾਂ हो सकता है कि प्राइस ਦੇ थोड़ा ਜਿਹਾ घटन ਤੇ इंक्रीज इन डिमांड टू इनफिनिटी साडी डिमांड बहुत ज़्यादा वध जे। ठीक है इन सच ए केस द डिमांड इज़ परफेक्ट इलास्टिक और ए पी इज इक्वल टू 0 या इनफिनिटी। ठीक है इनकी डायग्राम इस तरह बनूगी होरिजेंटल स्ट्रेट लाइन बनेगी ओ एक्सिस दे बिल्कुल पैरेलल। ठीक है इहदे विच देखो इत्थों समझ आ रही है हुण ओ एक्स ते आपां क्वांटिटी लित्ती है ओ वाई ते की लित्ती है प्राइस अपनी प्राइस की सी ओ पी ते ओ पी डी की है एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है होरिजेंटल लाइन है ओ एक्सिस दे क्यों क्योंकि दस कि जेकर प्राइस थोड़ी जी घट गई जीरो हो गई तो साडी डिवाइस थोड़ी जी घटन ते साडी डिमांड विच बहुत ज़्यादा चेंजिस आ जाएंगे। ठीक है जब प्राइस जो थोड़ी जी भी वध गई तो साडी डिमांड की हो जाएगी बहुत जीरो हो जाएगी। ठीक है जां हो सकता है जो प्राइस ओ पी हो गई तो साडी डिमांड बहुत ज़्यादा इनफिनिटी चेंज हो गया बहुत ज़्यादा सेम प्राइस साडी डिमांड बहुत ज़्यादा वधी जाती है जिन्होंने असीं कंट्रोल नहीं कर सकते जिन्होंने बोलते हैं इनफिनिटी। ठीक है बस ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है ये डायग्राम दसिया गया है कि स्ट्रेट राइज लाइन इन प्राइस वुड रिजल्ट इन फॉल इन डिमांड टू जीरो। इट कैन आल्सो बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम फिगर 2 दैट ए प्राइस पी कंज्यूमर आर रेडी टू बाई अ सच क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एज दे वांट कि जो प्राइस 2 सी जो प्राइस ओ पी है तो जो कंज्यूमर है इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदने तैयार है। देखो कितनी लाइन बढ़ती जा रही जिन्नी मर्जी वधाई चलोगे कि यानी कि इनफिनिटी डिमांड है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड जो प्राइस ओ पी है तो साडी डिमांड बहुत ज़्यादा है जिन्होंने असीं काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है however a small rise in price would risk consumer to buy the product। ठीक है कि जे small rise in price कि जेकर प्राइस थोड़ी जी वध जाती है तो कंज्यूमर चीज़ को हो सकता कि खरीदना बंद कर दें। हाँ जी जिमें इन इलास्टिक जो आप इलास्टिक किया इनके एग्जाम्पल्स जिमें आ जाएंगे की एग्जाम्पल आ सकती है इनकी एग्जाम्पल आएगी सब्सटीट्यूट गुड्स। नोट कर लो तुहाडी बुक ते किसी भी आप जिन्ने भी डिग्री करांगे 5 डिग्रीज ने 5 डिग्रीज की बुक के एग्जाम्पल नहीं हैगी। इलास्टिक डिमांड की तुहाडी एग्जाम्पल बनेगी सब्सटीट्यूट गुड्स हो गया कंफर्ट्स गुड्स हो गई जिहड़ियां अपनियां गुड्स हुंदियां ने 3 टाइप्स दियां हुंदियां ने अपनियां गुड्स 3 टाइप्स दियां हुंदियां ने एक हुंदियां नेसेसरी गुड्स। ठीक है दूसरियां होंदियां ने कंफर्ट गुड्स कड़ी आ गया पंखा कूलर वगैरह आ गया। ठीक है एक होंदियां ने अपनियां लग्जरी गुड्स। ठीक है अपने 3 तरह के गुड्स होंदियां ने नेसेसरी गुड्स कंफर्ट गुड्स ते लग्जरी गुड्स। जो कंफर्ट गुड्स होंदियां ने वो इलास्टिक गुड्स की की है एग्जाम्पल है। इलास्टिक गुड्स के एक आ जाएगा सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब टी ते कॉफ़ी। हुण की होएगा कि जेकर टी की प्राइस घट जाती है ठीक है तो टी की प्राइस घटन दे नाल टी की डिमांड की हो जाएगी बहुत ज़्यादा वध जाएगी जेकर कॉफ़ी की प्राइस टी की प्राइस नालों ज़्यादा हो। सब्जी गुड्स आ जाएगा ना हुण टी ते कॉफ़ी ये एग्जाम्पल है सब्सटीट्यूट गुड्स यानी कि टी की प्राइस घटन ते टी की डिमांड वध जाएगी जेकर कॉफ़ी की प्राइस टी की प्राइस नालों ज़्यादा है।
ठीक है, यानी कि जिन्ना चीज़ों के सबस्टिट्यूट्स होंगे ने उन्होंने जी डिमांड आ वो इलास्टिक होंगी है। ठीक है, मिल्क हो गया, इलैक्ट्रोसिटी हो गई, जिन्हों के मोर यूजिज होंगे ने। ठीक है, वो इनकी एग्जाम्पल आ जाती है। हुण आपां करदे दूसरा पॉइंट परफैक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब हुंदा है कि प्राइस का वधन ते जां घटन ते साडी डिमांड ते कोई भी इफैक्ट नहीं पैंदा। ए परफैक्ट इलास्टिक डिमांड इज़ वन वैन देयर इज़ नो चेंज प्रोड्यूस इन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट विद चेंज इन इट प्राइस दे वधन जां घटन दा डिमांड ते कोई भी इफैक्ट नहीं पैंदा। ये जिहड़ी इहदी स्लोप है वो की हुंदी है, ओ वाई दे पैरेलल हुंदी है। याद रखना वन MCQ च क्वेश्चन आ जांदा वै कि ओ वाई दे जिहड़ी पैरेलल हुंदी है वो किंदे अंडर हुंदा इन इलास्टिक। जां इन इलास्टिक दी डिमांड कर्व दी स्लोप किस तरह दी हुंदी है, ओ वाई दे पैरेलल। इलास्टिक दी स्लोप कर्व किहड़ी हुंदी है, ओ एक्सिस दे पैरेलल। वो की सीगी, आ देखो ओ एक्सिस दे पैरेलल सीगी। ठीक है, लेकिन जिहड़ी इन इलास्टिक कर्व है वो किंदे पैरेलल बनूगी, ओ वाई दे। वो आपां देखदे हां किवें बनेगी। ठीक है, इहदे च इलास्टिक डिमांड की होगी 0। देखो हुण जिवें देखो सपोज नमक की प्राइस घट गई, हुण तुसीं सब्जी दे विच नमक पाना वध शुरू कर दोगे। शुगर की प्राइस घट गई, हुण तुसीं चाह दे विच शुगर पानी वध शुरू कर दोगे, नहीं। माचिस की प्राइस घट गई, हुण तुसीं माचिस वध खरीद के एवें तिल्ले बाल के सुट्टना शुरू कर दोगे, नहीं। न्यूज़पेपर की प्राइस घट गई, हुण तुसीं न्यूज़पेपर 2 लैना शुरू कर दोगे, नहीं। यानी कि कुछ इस तरह दी चीज़ां हुंदियां ने जिंदी प्राइस दे घटन जां वधन ते साडी डिमांड ते कोई भी इफैक्ट नहीं पैंदा। जे नमक महंगा हो जाएगा तां भी असीं लवांगे। ये हुंदे निसैंसरी गुड्स। यानी कि परफैक्ट इलास्टिक डिमांड की दूसरी एग्जाम्पल की है, निसैंसरी गुड्स हो गई। इनकी होर एग्जाम्पल आएगी पोस्टपोन गुड्स। नोट कर लो, लिखी चलो नाल पोस्टपोन गुड्स। नोट जिन्होंने चीज़ों को असीं फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते उन्हों की प्राइस वधन घटन से साडी डिमांड पर कोई इफैक्ट नहीं पैंदा। हुण नैक्सट मंथ साडे घर दे मैरिज है, हुण असीं ये थोड़ा उडिकांगे कि जो प्राइस घट जूगी असीं उदों चीज़ां खरीदांगे। रिश्तेदार तो घर आके बैठ जाएंगे, लड़की की मैरिज लड़की को समान भी देना, चाहे लड़के की मैरिज है जिंदी भी मैरिज है, जो खर्चा करना वो तो एट ए प्राइस है, उस टाइम जो प्राइस है उस प्राइस से असीं खर्च करांगे। यानी कि प्राइस का वधन जां घटन से साडी डिमांड पर कोई भी खर्च नहीं पैंदा गा। ठीक है, जां इन दूसरी एग्जाम्पल इनकी की होगी कि जिन्होंने चीज़ों को असीं फ्यूचर दे नॉट पोस्टपोन फॉर फ्यूचर, जिन्होंने चीज़ों को असीं फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते गी। निसैंसरी गुड्स आ जाएंगे। निसैंसरी गुड्स तुहानूं दस ही दिता, साल्ट होगी, शुगर होगी, न्यूज़पेपर, माचिस बॉक्स एक्सैट्रा। ठीक है, लैस यूजिज यानी कि जिन्होंने चीज़ों का कोई भी नेड़े का सबस्टिट्यूट्स नहीं होंदा, वो भी इनकी एग्जाम्पल है। हुण जिस चीज़ का सबस्टिट्यूट है ही नहीं, ठीक है, तो होर क्या आ जाएगा, जिवें मैडिसन। हुण तुसीं अज बीमार हो, चाहे उनकी तुसीं बीमार हो, तुहानूं मैडिसन चाहिए है, तुसीं ये तो नहीं वेट करोगे ना कि जदों उनकी प्राइस घट जूगी मैं मैडिसन उदों खरीदूँगी, तुहानूं तो मैडिसन अज खरीदनी ही पऊगी। यानी कि इनकी भी प्राइस वधन जां घटन ते साडी डिमांड ते कोई भी इफैक्ट नहीं पैंदा। हुण समझ आई ना कि प्राइस दे वधन जां घटन ते कुछ चीज़ां ते इफैक्ट पैंदा, कुछ चीज़ां ते इफैक्ट नहीं पैंदा। इस तरह दी बहुत एग्जाम्पल्स ने, तुसीं सोचियो। हुण जिवें मैडिसन तुहानूं मैं दसदी, ठीक है, मैचिस बॉक्स, साल्ट, शुगर एग्जाम्पल दस दियाँ जिन्होंने चीज़ों को फ्यूचर के लिए नहीं टाल सकते। इहदे विच एक एग्जाम्पल होर आएगी हाई इनकम ग्रुप, जिन्हों की इनकम बहुत ज़्यादा होंदी है, उन्होंने इनकम बहुत ज़्यादा होने करके जिन्हों का बहुत हाई स्टैंडर्ड है, जिवें हीरो लोग लै लो, प्लेयर्स लै लो, उन्होंने जिहड़ी चीज़ लैनी है हुणे वो वेट थोड़ा करेंगे कि डिमांड घट, जो प्राइस घटेगी असीं उदों डिमांड करांगे। जिन्हों की इनकम बहुत ज़्यादा होंदी है जां जिन्हों की इनकम बहुत घट होंदी है, पुअर परसन। ठीक है, 3 तरह की कैटागरी होंदी है अपनी, एक जिन्हों की इनकम बहुत हाई होंदी है, एक जिन्हों की लो होंदी है, एक होंदे मीडियम वाले। ठीक है, 3 तरह की कैटागरी होंदी है, हाई इनकम होंदे है, दूसरी मीडियम, तीसरी लो इनकम वाली। जिहड़े हाई तो लो इनकम वाले होंदे वो होंदे ने इन इलास्टिक डिमांड के अंडर, क्योंकि उन्होंने डिमांड के वधन प्राइस के वधन जां घटन से खास फर्क नहीं पैंदा। प्राइस घट गई वध गई सपोज, तो गरीब है उन्हें अपना स्टैंडर्ड मेनटेन नहीं करना, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा, वो तो पहला भी भुखा से हुण भी भुखा है। अमीर लोगों को तो पैसे बथेरा, वो थोड़े बहुत पैसे में गोड़ देनी। फर्क किहनूं पैंदा वै, मीडियम वाले नूं। मीडियम के रिश्तेदार के घरे उहदे घरे कोई रिश्तेदार आ गया, हुण वो की करे, चीज़ बहुत महंगी है ना, पर उन्होंने लियानी पऊगी, उन्होंने डिमांड करनी पऊगी। वो तो है नहीं कि उन्होंने थोड़े घर दे विच इज्जत है, इज्जत नूं है ना हुंदा भी आपां थोड़ी दिखाना, अपना स्टैंडर्ड दिखाना भी आपां हुण जो आपां आम लैंगुएज च कहनी है, जो प्राइस वाधे घटदे जिहड़ा मीडियम वर्ग उही पिसदा है। अमीरां नूं ते गरीबां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, कौन पिसदा वै, मीडियम वर्ग। यानी कि इन इलास्टिक की एग्जाम्पल की हो जाएगी, जिन्हां दी इनकम बहुत हाई होंदी है जां जिन्हां दी इनकम बहुत लो होंदी है। हुण इहदी डायग्राम देखो, इहदी डायग्राम ये की है, ओ वाई दे की है पैरेलल है। जो प्राइस ओ पी सी, तुहानूं उंज बना के दिखावां मैं, हाँ जी देखो ध्यान नाल बनाने ने डायग्राम, बच्चे बहुत गलतियां कर देंगे ने, कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, पर सौखा बहुत है लैसन, समझ आन लग गई कोई हूँ ना। देखो जो प्राइस साडी ओ पी सी तो साडी डिमांड कितनी सी, ओ क्यू, प्राइस वध गई P1 हो गई, तो भी साडी डिमांड कितनी है, ओ।
ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਈ ਘਟ ਕੇ P2 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ OQ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਚਾਹੇ ਵਧੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਸੈਸਰੀ ਗੁੱਡਸ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਡਾਲ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਬਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀ ਚਾਹੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੀਸਰੀ, ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਘਟਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ, ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ OQ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਦੋਂ OP ਸੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ OQ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਈ OP1 ਹੋ ਗਈ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਘਟੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਗੈਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੈ ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੇਕਿਨ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੋਰ ਯੂਜ਼ਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਰ ਯੂਜ਼ਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ 'ਚ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਨੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੀਟਸ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਦੁੱਧ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਦਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਰ ਯੂਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰ ਯੂਜ਼ਸ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟਣ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ, ਪੋਸਟਪੋਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਰ ਇਲਾਸਟਿਕ। ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਮਟ ਲੈ ਲਓ, ਸਰੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਦੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੋਰ ਇਲਾਸਟਿਕ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੈਸ ਇਲਾਸਟਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਰੈਫਰ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਵੈਨ ਦ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਇਆ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਨੋਨ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ 20% ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਹੈ 25%। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੀ ਹੈ 20%, ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈ 25%। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦਿਖਾਣਾ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 20% ਘਟੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ 25% ਵੱਧ ਗਈ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 20% ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ 25% ਘੱਟ ਗਈ, ਵੱਧ ਗੈਪ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ, P2 ਤੋਂ P1 ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੀ ਹੈ ਵੱਧ ਘਟੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਪ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ। ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਧਣ 'ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੁੱਡਸ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੁੱਡਸ। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੁੱਡਸ। ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ
इलास्टिक डिमांड इज वन वैन द परसेंटेज चेंज इन प्रोड्यूस इन डिमांड इज लैस दैन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट कि प्राइस की परसेंटेज जिन्ना चेंजिस आया है डिमांड में उस तो घट चेंजिस आया है। इफ द प्राइस इंक्रीज हुई 30% प्राइस तो वधी 3% लेकिन डिमांड घटी तो है लेकिन कितनी 10% ओनली 10% दैन द डिमांड वुड बी कॉल्ड रिलेटिव इन इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है हुणे तुसी बनाओगे किवें वीडियो लंबी जा रही है अज वाली इत्थे बना के दिखा दिनी है। देखो ये किवें बनाओगे हुण तुसी रिलेशन कोई भी शो कर दो। ठीक है पहला प्राइस इन्नी सी डिमांड ओ क्यू सी प्राइस किन्नी सी ओ पी सी। हुण की होया कि प्राइस घट गई डिमांड वधूगी ना प्राइस घटी डिमांड वधी लेकिन थोड़ी जी चाहे उल्ट बना दो कि प्राइस वधी है डिमांड इन्नी घट गई जिवें मर्जी शो कर लो ये तुहाडी इच्छा है। ठीक है आ देखो हुण आ गैप ज़्यादा वा ये घट है उहदे विच की सीगा कि आ गैप ज़्यादा सी आ घट सी आ गैप ज़्यादा सी क्लीयर। ठीक है इनू बोलते हैं इन इलास्टिक। इनकी एग्जाम्पल्स की आ जाएगी कॉम्पलीमेंटरी गुड्स जिवें हुण कार दी प्राइस की है सेम ही है कार दी प्राइसिस की है हाँ ज़्यादा वै। ठीक है कार का कॉम्पलीमेंटरी की है पेट्रोल है। ठीक है हुण की होया कि पेट्रोल की प्राइस वध गई हुण पेट्रोल की प्राइस वधन दे नाल कार की डिमांड घटूगी नहीं क्योंकि पेट्रोल की डिमांड उदी घटूगी जेकर कार की डिमांड घटदी है यानी कि पेट्रोल की प्राइस वधन ते उहदी डिमांड ते इफैक्ट पऊगा थोड़ा बहुत हो सकता है। थोड़े बहुत लोग की है हुण भी सोचदा भी पेट्रोल महंगा हो गया चलो हुण आपां कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल दूसरा यूज़ कर लेने बाय बस या बाय कार जाना बाय ट्रेन जाना शुरू कर देंगे लेकिन थोड़े बहुत शब्द एक ही होंदा कि जाने कि पेट्रोल की प्राइस वधन ते उहदी डिमांड ते थोड़ा बहुत इफैक्ट पएगा जेकर कार की डिमांड ते इफैक्ट नहीं पै रहा। जे हुण अपने कोल कार है तो आप पेट्रोल तो विच पवावांगे ना जिहड़े कार दे जांदे डेली अपने ऑफिस वगैरह डेली ते जांदे ने कार रूटीन दे विच यूज़ करते हैं चाहे पेट्रोल प्राइस पेट्रोल की वध है चाहे घट है तो उन्होंने पेट्रोल की डिमांड ते इफैक्ट नहीं पैना। इनू हुंदे इनदी एग्जाम्पल है कॉम्पलीमेंटरी गुड्स एक्सेट्रा। ठीक है हाँ जी पॉइंट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब वैन द प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड प्रोड्यूस द सेम चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कि जिन्ना प्राइस के चेंज आया उन्ना ही डिमांड के चेंज आएगा जे प्राइस 1% घटी है तो डिमांड 1% की है वध जाएगी। ठीक है इनकी डायग्राम किवें बन जूगी प्राइस ओ पी सी डिमांड ओ क्यू सी। ठीक है प्राइस वध गई ठीक है प्राइस वध के कितनी होगी ओ पी वन होगी डिमांड घट के कितनी होगी ओ क्यू वन होगी। आ देखो सेम जिन्ना यह गैप है सेम उन्ना ही गैप दिखाना है ध्यान नाल बनानी डायग्राम्स कि इहदे च आपां की दिखाया सीगा मोर इलास्टिक दे विच कि प्राइस इन्नी घटी डिमांड की सी ज़्यादा वध गई सी। इन इलास्टिक दे विच की सीगा इहदे च ये सीगा कि प्राइस घटी डिमांड वधी लेकिन थोड़ी वधी सीगी। ठीक है तिना च ही फर्क हो गया ना सारे क्लीयर हो गए ना हुण। इहदे च की होया सीगा पहला इन इलास्टिक कीती सी इन इलास्टिक दे विच प्राइस दे वधन जां घटन दे डिमांड ते कोई इफैक्ट नहीं पै रहा। मोर दे विच की सीगा कि प्राइस तो इन्नी घटी है लेकिन डिमांड की सी ज़्यादा वध गई। इन इलास्टिक दे विच की सीगा कि डिमांड की है प्राइस की है इन्नी घटी इन्नी ज़्यादा घटी लेकिन डिमांड थोड़ी जी वधी घट फर्क पिया। तो यूनिटरी दे विच की आ जाऊगा कि जिन्नी प्राइस वधी है डिमांड की है उन्नी ही घटी है सेम इक्वल डिस्प्रपोर्शन दे विच। ठीक है इनकी एग्जाम्पल तुसीं कोई भी कर सकते इनकी कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं कोई भी तुसीं लिख दो क्योंकि वैसे बुक च है नहीं लिखना जरूरी नहीं पर तुहानूं एग्जाम्पल देना तुहानूं टॉपिक अच्छी तरह क्लीयर हो जाऊगा तां करके मैं तुहानूं दसदा सीगा। ठीक है उस तो बाद बिल्कुल लास्ट ये तुहाडा सारा इकट्ठा जिहड़ा 5 डिग्री कीती होईयां ने जे तो तुहानूं अच्छी तरह क्लीयर हो रहा तो नोट कर लो अदरवाइज नहीं हो रहा तो छड्ड दिओ। ठीक है आ देखो हुण तुहानूं क्लीयर हो रहा होगा क्योंकि ये मैनूं मैंने इनू बहुत डीप लैन की कोशिश की सी नेड़े तो भी तां भी क्लीयर नहीं आ रहा सी पर जे तुसीं पढ़ सकते हो तो पढ़ लिओ। दिखाया होया है कि परफेक्ट इलास्टिक हो गया परफेक्ट इन इलास्टिक रिलेटिव इलास्टिक डिमांड फिर इन इलास्टिक डिमांड तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड फिर गां दी डिस्क्रिप्शनस दित्ते हुए ने इकट्ठे। देखो पहले देयर इज़ ग्रेटर चेंज इन डिमांड इन रिस्पोंस टू परसेंटेज इन सिमिलर चेंज इन प्राइस फॉर एग्जाम्पल दसती फिर एग्जाम्पल मैं जो दसे नाल नोट कर लियो। कंज्यूमर डू नॉट रिस्पोंड टू डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट विद इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस। इन इलास्टिक की सीगा कि प्राइस का वधन ते घटन ते कंज्यूमर कोई भी रिस्पोंस नहीं कर रहे सी यानी कि डिमांड सेम सी। ठीक है तो मोर इलास्टिक की सीगा द परसेंटेज चेंज इन द इंक्वायरी डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर दैन परसेंटेज चेंज इन इट प्राइस कि प्राइस चेंज होना डिमांड बहुत ज़्यादा चेंजिस आ रहे सी। तो लैस दैन इलास्टिक डिमांड की सीगा कि द चेंज इन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ लैस दैन ऑफ चेंज इन इट प्राइस
ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ। ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਜੁਆਇੰਟ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਉਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਮੋਰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਗੁੱਡਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਹੈ, ਇਨ ਲੈਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ।